नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करते हैं भारत के एक ऐसे खूबसूरत राज्य की जो जनसंख्या के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के मामले में भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जहां का रॉयल बंगाल टाइगर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है और जहां के खाने में एक ऐसा मिठास है कि रसगुल्ला को रसोगुल्ला के नाम से जाना जाता है और उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। आज पश्चिम बंगाल राज्य के एक ऐसे टॉपिक को हम चर्चा का विषय हमने बनाया है जिसका नाम है सुंदरवन। आपने सुंदरवन का नाम काफ़ी सुना होगा क्योंकि सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति का एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे विश्व के लगभग 40% मैंग्रोव वनस्पति को अपने आप में समेटे हुए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस सुंदरवन की चर्चाएं आज हो रही हैं? इसका कारण यह है कि सुंदरवन को एयर पोल्यूशन से एक ऐसा थ्रेट मिल रहा है जिसके कारण इसके अस्तित्व पर खतरा आने लगा है। एक ऐसा वन, एक ऐसी वनस्पति जो समुद्र से आने वाले तूफानों, चक्रवातों और सुनामी जैसे लहरों को अपने आप में समेट लेती है और इसके बावजूद जमीन पे होने वाले उससे खतरे को कम कर देती है। आज उसी सुंदरवन की चर्चा करेंगे और इस विषय में आज के क्लास में हम ये जानेंगे कि इससे संबंधित और कई बातें हम क्या सीख सकते हैं। चर्चा का विषय जो रहेगा उसमें सुंदरवन क्या है, डेल्टा क्या होता है, सुंदरवन अर्थात मैंग्रोव वन की विशेषता क्या है, आज सुंदरवन चर्चा में क्या है, क्यों है, इन सारी बातों को आज चर्चा का विषय हम बनाएंगे। चलिए आज सबसे पहले ये देखते हैं कि सुंदरवन में क्यों घट रहा है मैंग्रोव का जंगल। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में सुंदरवन का मैंग्रोव वन 2 वर्ग किलोमीटर घट गया है। यानी सर्वे में यह कहा गया है कि लगभग 2 वर्ग किलोमीटर जो है सुंदरवन घट गया है। 2 वर्ग किलोमीटर सुंदरवन जो है घट गया है और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह कारण है एयर पोल्यूशन। अर्थात एयर पोल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें हवा के अंदर केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल मिलावट हो जाती है और वह हवा प्रदूषित हो जाता है और जब उसी प्रदूषित हवा को ये वन एब्जॉर्ब करते हैं तो ये भी पॉल्यूटेड हो जाते हैं और उनसे होने वाले नुकसान के कारण इनके अस्तित्व पे खतरा बन आता है। चलिए इसके आगे जो हम देखते हैं कि खतरों का कब से हुआ आगाज, कब आई जागरूकता, आर्थिक गतिविधियों का भी क्या असर इस पे पड़ा था। अब सबसे पहले यह जानिए कि यह सुंदरवन अवस्थित कहाँ पे है। आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी चर्चा का विषय है और इसमें सबसे पहले जानने का विषय यह है कि यह अवस्थित कहाँ है। भारत और बांग्लादेश से के मुहाने पर यानी बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित एक ऐसा वन जो लगभग मैंग्रोव वनस्पति का पूरे विश्व में 40% हिस्सा को अपने आप में समेटे हुए है और वह यही स्थान है जिसे सुंदरवन कहते हैं। और इसी सुंदरवन में पाए जाने वाला यह जो रॉयल बंगाल टाइगर है यह भारत में काफी प्रसिद्ध है, ये आप भी शायद जानते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी और गंगा के मुहाने पर बसे सुंदरवन को ग्लोबल वार्मिंग के चलते होने वाले बदलावों से काफी जूझना पड़ रहा है। ठीक है, समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से भी इलाके के द्वीपों, इंसानों और जीवों, अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है तो चूंकि सुंदरवन जो विकसित होते हैं जल और स्थलीय भाग के मुहाने पर यह विकसित होते हैं और समुद्र का अगर जल स्तर बढ़ जाएगा तो उसके खारेपन को इन्हें एब्जॉर्ब करना पड़ता है। और सबसे विशेष बात यह है कि इसकी बनावट ही एक ऐसी है, इस वन पे इसके पेड़ों पे एक ऐसा लेयर चढ़ा होता है कि खारा पानी का इस पे असर नहीं होता है और गलती से अगर इसके जड़ उसे एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं तो पत्तियां उस अत्यधिक नमक को फिर बाहर निकाल के छोड़ देती है। लेकिन आज सुंदरवन को एयर पोल्यूशन से थ्रेट मिल रहा है, ये आप भी जानते हैं। जहां तक डेल्टा का विषय है तो डेल्टा वह क्षेत्र होता है जहां पर नदियां समुद्री मुहाने पे जहां समुद्र में जाके मिलती हैं और अपने मलबे को एक त्रिभुजाकार ट्रायंगल के रूप में वहां पर गिराती हैं और उसका आकार त्रिभुजाकार बन जाता है, उसे ही हम डेल्टा कहते हैं। और चूंकि सुंदरवन के आसपास पाने वाला यह डेल्टा है इसीलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन अर्थात मैंग्रोव वन की विशेषता क्या है? यह समुद्री मुहाने पर
जमीन से लगे हुए भाग पर विकसित होता है और समुद्र से आने वाले तूफान, सुनामी और चक्रवातों के समय ढाल के रूप में काम करता है। और जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसे एयर पॉल्यूशन से काफी थ्रेट जो है मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे जो है थोड़ा देख लेते हैं। यही बंगाल टाइगर है और देखिए यही सुंदरवन का क्षेत्र है जिसे समुद्र के किनारे जमीनी स्थलीय भाग पर यह विकसित होता है और इसकी यही जड़ें हैं जो इसे खारेपन से बचाती हैं और इसे विकसित करने के लिए तैयार करती हैं। लेकिन एयर पॉल्यूटेड अगर हो जाए तो ये वन जो है उस पॉल्यूटेड एयर को एब्जॉर्ब करते हैं और खुद भी अपने अस्तित्व को खत्म करने लगते हैं और इस कारण से आज सुंदरबन लगभग कुछ ही सालों में कई वर्ग किलोमीटर तक घट गया है। तापमान में बढ़ोतरी, ध्यान से सुनिएगा, तापमान में बढ़ोतरी के कारण समुद्री सतह से भी उठाव, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा तो समुद्र का जलस्तर ऊपर आएगा और यह शायद सुंदरबन के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि आज सुंदरबन एक ऐसा वन जो भारतीय वनस्पति, भारतीय जंगलों में एक अच्छा प्रतिशत लिए हुए हैं, आज उसके अस्तित्व पे खतरा है और इसे देखने और समझने और इसके बचाव के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। फिर विशेष किसी क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ जानकारियां अच्छी मिली होंगी। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।